आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है नटखट चिंटू। पाठ की बात। बच्चों, मैं किसी जरूरी काम से घर से बाहर जा रही हूँ। तुम मेरे पीछे कहीं मत जाना और दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पर ही रहेंगे। माँ, बाजार से मेरा सामान भी लेते आना। ठीक है बेटा, मैं लेती आऊंगी। देखो, समझो और करो। दी गई वर्ग पहेली में से अपने बस्ते में रखे जाने वाली चीजों के नाम ढूंढकर गोला बनाइए। तो बच्चों, ये वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से आपको उन चीजों को ढूंढना है और गोला बनाना है जो कि आप अपने बैग में रखकर स्कूल ले जाते हो या बैग में रखते हो। तो ये आपको खुद से करना है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। आओ पाठ पढ़ें। एक दिन की बात है, मुर्गी माँ कहीं गई हुई थी। उसके दोनों बच्चे चिंटू और पिंकू घर के अंदर खेल रहे थे। तभी पिंटू ने खिड़की से बाहर देखा। वह बोला, देखो भाई, वहाँ हरी हरी घास है, आओ बाहर चलें, घास में खेलेंगे। तो बच्चों, दो चिंटू और पिंकू, दो मुर्गी के बच्चे घर में अंदर हैं और मुर्गी माँ बाहर गई हैं। तो चिंटू बाहर देखता है और बोलता है कि बाहर हरी हरी घास है, चलो हम बाहर खेलेंगे। माँ ने बाहर जाने से मना किया है, पिंकू बोला। बस थोड़ी देर, मान जाओ भैया, चिंटू ने आंखें घुमाकर कहा। अच्छा। दोनों हंसे और कूदकर बाहर आ गए। दोनों शरारतें करने लगे। चिंटू तेजी से भागने लगा, पिंकू उसके पीछे भागा। तो पहले तो पिंकू ने कहा कि माँ ने बाहर जाने को मना किया है, फिर चिंटू कहा कि भैया थोड़ी देर खेलेंगे, चलो ना बाहर। तो दोनों कहते हैं कि चलो ठीक है, और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं और चिंटू बाहर भागने लगता है और पिंकू उसके पीछे भागता है। अब बताओ बच्चों, मुर्गी के दोनों बच्चों के क्या नाम थे? तो क्या नाम थे? मुर्गी के दोनों बच्चों के नाम थे चिंटू और पिंकू। तभी पिंकू चीखा, भैया रुको, देखो मक्की के दाने। चिंटू वापस आया। वह बोला, अरे वाह, कितने सुंदर हैं, इन्हें तो मैं ही खाऊंगा। तो तभी जब चिंटू भाग रहा होता है और पिंकू उसके पीछे भागता है, तभी पिंकू को बहुत सारे मक्के के दाने दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं, भैया रुको, देखो मक्के के दाने। तो चिंटू पीछे आता है और देखता है तो बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्हें तो मैं ही खाऊंगा। नहीं, मैंने इन्हें पहले देखा है, इसलिए पहले मैं खाऊंगा। पिंकू ने यह कहते हुए चिंटू को धक्का मारा। अरे लड़ते क्यों हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, मैं तुम दोनों को प्यार से मक्की के दाने खिलाऊंगी। बिल्ली ने पौधे के पीछे से निकलकर मुंह पर जीभ फिराते हुए कहा। तभी पौधे के पीछे से बिल्ली आती है और कहती है कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, मैं तुम दोनों की मौसी हूँ और मैं तुम दोनों को बहुत स्वादिष्ट मक्के के दाने खिलाऊंगी। यह सुनकर चिंटू और पिंकू डर गए। सामने मोटी बिल्ली खड़ी मुस्कुरा रही थी। चिंटू भाग, पिंकू चिल्लाया। चिंटू और पिंकू लुढ़कते पुढ़कते घर की ओर भागे। घर आकर दोनों बिस्तर के नीचे छिप गए। चिंटू ने कांपते हुए कहा, भैया आज तो बच गए, पर अब से मैं माँ की सारी बातें मानूंगा। तो जब दोनों सामने बिल्ली को देखते हैं तो चिंटू बोलता है कि भैया भागो। फिर दोनों जल्दी जल्दी भागते भागते घर आते हैं और बिस्तर के नीचे छिप जाते हैं। फिर चिंटू बोलता है कि आज से मैं माँ की सारी बात मानूंगा। मैं भी, पिंकू बोला। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और माँ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। फिर दोनों बहुत डर जाते हैं और पिंकू भी बोलता है कि मैं भी माँ की सारी बात मानूंगा, और फिर दोनों माँ की प्रतीक्षा करने लगते हैं। रोचक बात, बिल्लियां पूरे दिन में लगभग 16 से 18 घंटे सोती रहती हैं। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा, अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। पहला है श्रुतलेख। खिड़की, भाई, धक्का, मक्की, प्यार, मुस्कुरा, बिस्तर, लिपट, मुंह, प्रतीक्षा। मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। चिंटू और पिंकू घर में क्या कर रहे थे? तो बताइए बच्चों, चिंटू और पिंकू घर में क्या कर रहे थे? तो चिंटू और पिंकू घर में खेल रहे थे। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चिंटू ने किसके बाहर देखा? तो बताइए किसके बाहर देखा? चिंटू ने गेट, दरवाजे के बाहर देखा, घर के बाहर देखा या खिड़की के बाहर देखा? तो चिंटू ने खिड़की के बाहर देखा, तो खिड़की का विकल्प सही है, हम इस पे सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों में सही विकल्प ढूंढकर उस पर सही का चिन्ह लगाना है। फिर है लिखित, किसने कहा चित्र देखकर लिखिए।
वहाँ हरी हरी घास है। ये किसने कहा? यह चिंटू ने कहा। तो यहाँ हम लिखेंगे चिंटू ने। ऐसे ही आपको दूसरे में भी ये बताना है कि ये किसने कहा। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिंटू की माँ कहाँ गई हुई थी? तो कहाँ गई हुई थी? चिंटू की माँ बाहर किसी काम से गई हुई थी। ऐसे ही आपको आगे के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ चित्र दिए गए हैं जिन्हें देखकर हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला चित्र है मुर्गी का। तो मुर्गी अंडे देती है, ये एक वाक्य बना। ऐसे ही आपको बाकी के चित्र देखकर उनसे संबंधित वाक्य बनाने हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्र देखिए और दिए गए बॉक्सों में से नाम छांटकर लिखिए। यहाँ चित्र दिए गए हैं और बॉक्स में से हमें नाम छांटकर लिखना है, जैसे माता माताएं, बिल्ली बिल्लियां, आँख आँखें। तो पहला चित्र है आँख का और दूसरी तरफ है आँखें। तो हम यहाँ लिखेंगे आँख और आँखें। ऐसे ही आपको आगे के भी चित्र देखकर बॉक्स में से नाम छांटकर लिखना है। फिर है, आप क्या करते यदि चिंटू और पिंकू बिल्ली की पकड़ में आ जाते? तो बताइए बच्चों, ये आपको खुद से करना है कि चिंटू और पिंकू अगर बिल्ली की पकड़ में आ जाते तो आप क्या करते? यह भी करो। एक चार्ट पर एक व अनेक वाली कुछ वस्तुओं के चित्र चिपकाइए और उनके नाम लिखिए। तो ये भी आपको खुद से करना है। एक चार्ट पे एक और अनेक वस्तुओं के चित्र चिपकाने हैं और फिर उनके नाम लिखने हैं। खरगोश बिल्ली बनकर कक्षा में कहानी का नाटक कीजिए। ये भी आपको खुद से करना है। इसमें आपको अपनी कक्षा में एक नाटक करना है जिसमें आप खरगोश या बिल्ली बने। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में नटखट चिंटू के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। उनकी बात ना मानकर हम मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।